वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 9 जुलाई 2020। 9 जुलाई से करेंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ओला ने अपने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट का विकल्प देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। ओला ने अपने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट का विकल्प देने के लिए हाल ही में फ़ोनपे के साथ समझौता किया है। अब फ़ोनपे की बात है तो फ़ोनपे की स्थापना 2015 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और वर्तमान समय में फ़ोनपे के सीईओ समीर निगम हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश में संस्कृत विद्यालय का निर्माण किया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। भारत ने नेपाल में हाल ही में एक संस्कृत विद्यालय का निर्माण किया है। अब नेपाल की बात है तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है और नेपाल की करेंसी नेपाली रुपया है और वर्तमान समय में नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं और नेपाल के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल कहाँ खोला गया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। वियतनाम की राजधानी हनोई में दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल खोला गया है। अब वियतनाम की बात है तो वियतनाम की राजधानी हनोई है और वियतनाम की करेंसी वियतनामी डोंग है और वर्तमान समय में वियतनाम के प्रधानमंत्री गुएन जुआन फूक हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसके नाम पर IARI झारखंड की बिल्डिंग का नाम रखा गया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर IARI झारखंड की बिल्डिंग का नाम रखा गया है। अब IARI की बात है तो IARI का फुल फॉर्म इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में CBSE ने क्लास 9 से 12 तक के पाठ्यक्रम में कितने प्रतिशत की कमी की है? इसका आंसर सी हो जाएगा। CBSE ने क्लास 9 से 12 तक के पाठ्यक्रम में 30% की कमी की है। अब CBSE की बात है तो CBSE का फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है और CBSE की स्थापना 1962 में हुई थी और CBSE का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और वर्तमान समय में CBSE के चेयरपर्सन मनोज आहूजा हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए एक सेल्फ स्कैन नामक ऐप लॉन्च की है। अब पश्चिम बंगाल की बात है तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है और वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं और पश्चिम बंगाल में ही हाल ही में सधाने ऐप लॉन्च हुई है और स्नेहर पोरोस योजना की शुरुआत भी पश्चिम बंगाल में ही हुई है और मातृ स्मृति योजना की शुरुआत भी पश्चिम बंगाल में ही हुई है और पश्चिम बंगाल में ही सुंदरवन नेशनल पार्क, बक्सा नेशनल पार्क स्थित है और जल्दापारा महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने भविष्य बचत खाता सेवा लॉन्च की है? इसका आंसर ए हो जाएगा। फिनो पेमेंट बैंक ने हाल ही में भविष्य बचत खाता सेवा लॉन्च की है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत ने शैक्षिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किसके साथ 5 समझौते किए हैं? इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत ने शैक्षिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अफगानिस्तान के साथ 5 समझौते किए हैं। अब अफगानिस्तान की बात है तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है और अफगानिस्तान की करेंसी अफगानी है
और वर्तमान समय में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ने युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए हाल ही में NSDC के साथ समझौता किया है। अब NSDC की बात है तो NSDC का फुल फॉर्म नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है और वर्तमान समय में NSDC के MD एंड CEO हैं मनीष कुमार। अब ये समझौता माइक्रोसॉफ्ट ने की है तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में हुई थी और माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है और वर्तमान समय में माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नाडेला हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेश आमोनकर की कोरोना वायरस की वजह से मृत्यु हुई है? इसका आंसर ए हो जाएगा। गोवा के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे सुरेश आमोनकर, इनकी हाल ही में कोरोना वायरस की वजह से मृत्यु हो गई है। अब गोवा की बात है तो गोवा की राजधानी पणजी है और वर्तमान समय में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं और वर्तमान समय में गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं और गोवा में ही वंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है और कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है और गोवा में ही भगवान महावीर नेशनल पार्क स्थित है और डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार भी गोवा में ही स्थित है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में आर्ल कैमरन का निधन हुआ है, वे कौन थे? इसका आंसर सी हो जाएगा। आर्ल कैमरन एक टीवी एक्टर थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर ये हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन हाल ही में मध्य प्रदेश में किया जाएगा। अब मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन है, लेकिन अभी इनकी तबीयत खराब होने के कारण मध्य प्रदेश के राज्यपाल का ऑडिशनल चार्ज आनंदीबेन पटेल को दिया गया है और मध्य प्रदेश में ही हाल ही में कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना लॉन्च हुई है और जीवन शक्ति योजना भी मध्य प्रदेश में ही लॉन्च हुई है और जीवन शक्ति योजना के तहत महिलाएं मास्क बना करके प्रति मास्क 11 रुपये में सरकार को बेच सकेंगी और मध्य प्रदेश में ही टॉप पेरेंट ऐप छात्रों के लिए लॉन्च की गई थी। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को दबा दें और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।